Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Uh, Once again, thank God for this opportunity to have the Bible study like this, and also thank Brother Sam Philip for his effort to join and translate this in for our assembly. प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और अवसर दिया कि हम लोग इस प्रकार अध्ययन करें एक साथ और इस वचन को समझ पाएं। Last week we meditated. We are studying the Gospels, and last week we looked at the crucifixion and the resurrection of our Lord Jesus Christ, and how it reversed the entire fall and the curse upon the humanity. तो पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के मृत्यु, क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में कुछ बातों को देखा और हमने देखा कि कैसे मनुष्य के ऊपर जो श्राप लगा था पाप के कारण, उसको कैसे परमेश्वर ने उस मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सब कुछ को बदल कर नया किया। So this week I was planning to start on the birth and ministry, beginning of the ministry of our Lord Jesus Christ. आज मैं यीशु मसीह के जन्म और उसके सेवकाई के आरंभ के दिनों की कुछ घटनाओं को सामने लाना चाह रहा हूं। But then, almost after I prepared the notes and kept it ready, almost towards 4 o'clock, 5 o'clock today, I thought before I take that, I should again ask the importance of the resurrection, and then we will come to the birth, later to the parables, miracles, and the doings of Lord Jesus Christ. हालांकि मैं तैयारी इस विषय के लिए किया था, जन्म और प्रभु के जन्म और उसकी सेवकाई के आरंभ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पुनरुत्थान के विषय में कुछ और मुद्दों को भी हम लोग चर्चा करें और उसके बाद हम वापस बाकी चीजों के ऊपर जाएंगे। So, when we speak about our Lord Jesus Christ's resurrection, we all agree, and every single member of our assembly agrees, that Christ bodily resurrected from the death. जब हम लोग पुनरुत्थान के बारे में कहते हैं तो हम हर एक विश्वासी इस बात से सहमत हैं और हम मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में वापस पुनरुत्थान हुए थे। Let's read one verse, Luke chapter 24, verse 36 to 43. Any हम brother or sister can help us in reading us. हम लूका 24वें अध्याय के कुछ पदों को पढ़ लें। लूका 24, Luke chapter 24, verse 36 to 43. उसके 36 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। लूका 24 उसके 36 से लेकर 40 तक। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? मेरे हाथ, मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। 36 से 40 तक पढ़ा। And again, one more verse you can read. हाँ। तब वे Continue. आनंद के read it. Read. Continue reading. तब वे आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने enough. So very clearly, our Lord Jesus Christ is teaching us that it is not just the spirit that is resurrected, but he rose again in the bodily form. तो इन वाक्यों से हमें ये बहुत ही सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह खुद ही इस बात को उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि मैं किसी सिर्फ आत्मा में पुनरुत्थान नहीं हुआ हूं,
लेकिन मेरे शरीर के साथ मेरा पुनरुत्थान हुआ है। Similar thing, we can read it in Gospel of John, chapter 20, verse 24 to 29. We don't need to read it, but we know very similar to the apostle Thomas. Jesus told, "You put your finger in my hand." It is the same hand. It is the same hand that was crucified. It is the same body that is resurrected again. तो ऐसा ही कुछ वाकया हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी देखते हैं, उसके 20वें अध्याय की 24 से लेकर, जहां पर थोमा को वो कहता है कि तेरे उंगलियों को मेरे इस चोट में, इस हाथ के जो घाव है क्रूस की कीले ठोकने के कारण से, उस पर तुम खुद हाथ लगा के देख लो कि मैं शरीर हूं। So we all agree on all these things. We all agree that Jesus rose again bodily, and we will also resurrect bodily one day. सो हम लोगों को सबको ये स्पष्ट है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो शारीरिक रूप से हुआ, और हमारी पुनरुत्थान के बारे में जो वायदे की गई हैं वो भी इसी प्रकार की एक शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में है। Now, why am I saying this? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Because when we speak about our hope, what do we generally say? We say that we are going to be saved in the soul and going to be in heaven, and in the heaven we are going to sing and praise the Lord forever and ever. सो अक्सर हम लोग जब हमारी आशा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सब कहते समय हमारी शब्दावली कुछ ऐसा होता है कि हम लोग आत्मा में फिर से जीवित होकर हम खुशी के साथ परमेश्वर के सामने निरंतर गाते हुए, धन्यवादित होते हुए जिएंगे। My brothers and sisters, for that, you don't need to bodily resurrect. You can, when you are dead, your soul can go in heaven and rejoice in the presence of the Lord without bodily resurrection. लेकिन ऐसा एक अनुभव हमारी आत्मा की खुशी के लिए शरीर के साथ पुनरुत्थान होना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी एक अनुभव ऐसा खुशी का हो सकता है। If you are in doubt, let's read few verses about the state, immediate state after the death, what Apostle Paul says. Let us read that. Body is not required for that experience which we say. 2 Corinthians chapter 5, verse 6 to 10. So हम लोग यदि दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस इस बात को समझाता है कि कैसे एक स्वर्गीय अनुभव के लिए हमें शरीर से पुनरुत्थान होना एकदम जरूरी नहीं है। 2 Corinthians chapter 5, verse 6, 7. Let's read it. Up to 10 we can read, but at least 2 verses let's read it. दूसरा तो कोरिन्थी हम सदा हम सदा ढाढ़स बांधे रहते और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। इस कारण enough. Absent from the body, present with the Lord, and we are in a happy state. देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना ये बहुत ही उत्तम समझा जाता है। So Apostle Paul is very clearly saying that you don't need the body to be in the presence of the Lord, to enjoy the presence of the Lord. You really don't need the body. So why are we speaking about the bodily resurrection? So परमेश्वर के साथ के अनुभव को पाने के लिए शरीर के साथ पुनरुत्थान होना जरूरी नहीं है। हमारी आत्मा की जो पुनरुत्थान है वो अपने में काफी है, तो फिर हमें शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में इतना जोर देकर क्यों सिखाते हैं? Again, let's read one or two verses more to very clear that immediately after the death, we are going to experience the great hope that we are speaking. But my point is, I will clarify it, why we need a bodily resurrection. Before that, let us be very clear, bodily resurrection is not required to enjoy the presence of the Lord or to be in heaven. Philippians chapter 1, verse 21 to 23. फिलिपियों पहला अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक भी पढ़ लेते हैं। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 21 से लेकर 23। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो
मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। Read the next verse also. परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी लाभदायक है, और इसलिए Yeah, कि enough, enough. So Apostle Paul is very clearly speaking again that to be in the presence of the Lord, which is far better, you don't need the body. You don't need the body at all. You can be in heaven. You can enjoy the presence of the Lord. If this is our final hope, if this is our final goal, we can achieve all those things without the body. तो पौलुस यहां जोर देकर इस बात को कह रहा है 21वें पद से लेकर कि प्रभु के पास रहने का जो आनंद है उसको अनुभव करने के लिए हम लोग इस शरीर के बिना की अनुभव में भी हम पूरी रीति से उस खुशी को अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शरीर की पुनरुत्थान की जरूरत नहीं है। Again, in Acts chapter 7, verse 59, why I am saying this again and again? Because I want to show that this is not the final is yet to come. Acts chapter 7, verse 59, when what happens when Stephen was stoned to death? Stephen says, we don't need it. Stephen says, Lord Jesus, receive my spirit. So as soon as a believer is dying or is dead, his spirit is with the Lord. He is enjoying with the Lord. प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के जो 59वां पद है उसमें भी वो यही बात को स्तेफानुस कहता है। जब उसका जो आखिरी क्षण था उस समय उसने यही कहा था कि मेरी आत्मा को ग्रहण करो। So again, we don't need the body to meet our Lord Jesus Christ. Again, when you come to Revelation chapter 7, 13 to 17, we see a multitude of people, multitude of souls gathered together. They are all singing, praising God, but you don't need a bodily resurrection for that. सो यीशु मसीह से मिलने के लिए शारीरिक पुनरुत्थान की जरूरत अहम नहीं है। उसके बिना भी हम उस अनुभव को पा सकते हैं। और वही बात को प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में भी लिखा हुआ है, जहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ तैयार खड़ी हुई है और वो अभी से ही प्रभु की उपस्थिति में गीत गा रही है। And moreover, God himself is spirit. John chapter 4 verse 24 says, God is spirit. और यूहन्ना 4 अध्याय के अनुसार परमेश्वर स्वयं ही आत्मा है। And angels who are always in the presence of the Lord, they are also spirits. Hebrews chapter 1 verse 13 to 14. और स्वर्गदूतों के बारे में भी इब्रानियों पहले अध्याय में यही लिखा है, वो सब सेवा करने वाली आत्माएं हैं। So my question to all my brothers and sisters is this: if our hope is that we will be finally in heaven, singing and praising forever and ever and settling there, why do we need a bodily resurrection? So सवाल हमारे सामने यह है कि यदि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर आनंद के साथ गीत गाते हुए बिताना है और वो आत्मा में रहते हुए भी हम कर सकते हैं, जो कि बाइबल खुद ही दावा कर रही है कि ऐसे बहुतेरे कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें शारीरिक पुनरुत्थान होने की जरूरत क्या है? What do you think, my brothers and sisters? Why do we need the bodily resurrection? Because Bible very clearly teaches about the bodily resurrection. We have to explain why do we need the bodily resurrection. So इस सवाल का उत्तर हमें देना बहुत जरूरी है कि शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में हम लोग इतना जोर देकर क्यों सिखाते हैं, जबकि ये वास्तविक है कि हम लोग बाइबल में इस बात को दोनों को देख रहे हैं कि शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में सिखाया भी गया है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि आत्मा में जीवित होकर भी लोग प्रभु की उपस्थिति में आनंद मना सकते हैं। Before we look for the answer from the Bible, let me, for contrast, just 2 lines on Hinduism and Islam, so this contrast becomes very clear. यहाँ पर हम हिंदू और मुस्लिम विचारों के साथ एक बार तुलना कर भी कुछ बातों को समझें इसकी उत्तर को देखने से पहले। In Hinduism, moksha, or in our terms the salvation, is Atman never coming back to the body again, but Atman achieving the liberation from this material body. So for them, bodily resurrection is
or coming back to the body is not a salvation at all. It is actually a bondage. The real liberation is never to come back to the body. सो यदि हम हिंदू विचारों को समझेंगे तो हिंदू विचार में बहुत जोर देकर ये सिखाया जाता है कि हमारी आत्मन का इस शरीर के चुंगल से छूटना ही मोक्ष की सच्ची परिभाषा है। तो उनके अनुसार वापस शरीर प्राप्त करना एक प्रकार का एक श्राप का अनुभव है। वहां पर जाना वो लोग किसी भी हाल में नहीं चाहते, वहां से मुक्त होना ही वो लोग मोक्ष को समझ रहे हैं। We also unfortunately use those terminology in our lives. और दुख की बात यह है कि कभी कभी हम लोग इसी मानसिकता को हमारी भाषा शैली में इस्तेमाल करने लगते हैं। Islam has a bodily resurrection, but those bodily resurrection, because they in their paradise, in their heaven, they have sensual experiences. They have 72 virgins and all the other sensual things. So they need a bodily resurrection for that. For us, Christ very clearly said in Matthew chapter 22:30, none of those things are going to be there. So why do we need a bodily resurrection? और यदि हम लोग इस्लाम को पढ़ेंगे तो इस्लाम में जरूर लिखा हुआ है कि एक शारीरिक पुनरुत्थान होना है, लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो शरीर के जो हमारी जो मानसिकताएं हैं, जो हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए एक सामग्री के रूप में उस पुनरुत्थान को विचारा गया है कुरान के अंदर। But in Bible, very clearly, Matthew chapter 22, verse 30, Christ very clearly said, we will be like angels, we will be neither given to marriage nor be taken to marriage. Hence, even that reason is not valid for us. सो मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह खुद ही बड़ा स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं कि स्वर्ग के अनुभव में ना कोई शादी करता है, ना किसी को शादी में देते हैं। वहां पर इस प्रकार की बातों के अनुभव के लिए वहां पर लोग नहीं जा रहे हैं। सो इसीलिए हम ये इस्लाम के विचारों को बिल्कुल तिरस्कार करते हैं। My brothers and sisters, so we must answer, why did Christ bodily resurrect, and why are we saying that we will bodily resurrect if our only hope is to be with God in heaven forever and ever? When the bodily resurrection is not required, we must answer that question. Why do we need the bodily resurrection? तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसका उत्तर मसीहियों को जोर देकर देना पड़ेगा कि हम लोग शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में इतना अहम क्यों समझते हैं और इस बात को बताना इतना जरूरी क्यों होता है, जबकि बाइबल खुद ही इस बात को मान रही है कि शरीर के बिना आत्मा में भी हम परमेश्वर के पास पूरी खुशी के अनुभव को कर सकते हैं। We will be bodily resurrected. If you want to know the answer, you will have to go back beginning of the Bible itself. Start from the beginning of the Bible, Genesis chapter 1, verse 26 to 27. सो इस सवाल का उत्तर पाने के लिए फिर से हमको वापस वहीं जाना पड़ेगा। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत। We all know this verse. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र और मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रहे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। So very clearly, Bible says the purpose of our creation is to have dominion. We are the representatives, images of God for the rest of the creation. We are the kings and the priests for the rest of the creation. सो परमेश्वर बहुत स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर कि उसके इस पूरे हमारी सृष्टि के पीछे का मकसद यह था कि हम परमेश्वर के स्वरूप होने के कारण सब चीजों के ऊपर राज करने और उसके ऊपर अधिकार जताने वाली एक जीव के रूप में हम अस्तित्व करें। We are the kings and the priests. We have to bless this creation. We are the channels of blessing for the Lord for this creation. हाँ, हम राजा भी हैं और हम परमेश्वर के तरफ से उसके याचक भी हैं,
जिनके हाथों के द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई सब कुछ को आशीष प्राप्त करना है। We are a unique creation. और इसीलिए हम एक बहुत ही अनोखी सृष्टि है। We are the only creation which is both spiritual and material. हम ही एक ऐसी प्राणी है जिसको परमेश्वर ने भौतिक भी बनाया और आत्मिक भी बनाया। Angels are only spiritual creations. स्वर्गदूत जो है वो सिर्फ आत्मिक प्राणी है Animals are material creations. और जानवर जो है सिर्फ भौतिक प्राणी है। But we are in between. We are the link between the spiritual and the material creation of the world. और हम उन दोनों के बीच के वो बिछवाई है जो कि आत्मिक भी है और भौतिक भी है। You and my brothers and sisters, hope you understand. When we sinned, it is not that we are destined to hell or something like that. That is just a one legal part of it. When we sinned, we brought death and decay to the rest of the material creation, to the whole creation through our sin. और इसीलिए बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि हमने जब पाप किया तो हम अपने आप को परमेश्वर के क्रोध या फिर उस अनंत काल के दंड को पाने के योग्य बनाए। सिर्फ वो अकेले नहीं है समस्या, वो सिर्फ एक भाग है, लेकिन असली समस्या यह है कि हमारे पाप करने के द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई सारी सृष्टि को हमने श्रापित कर दिया और उनके ऊपर भी हमने नुकसान पहुंचाया, हम पापी बनने के कारण। And when we are saved, when we are bodily resurrected, blessing also will be for all the creation. That is why we need to be bodily resurrected, because we are going to create the rest of the world. We are going to bless the rest of the world. और इसीलिए जब हम लोगों का उद्धार होता है, हम लोग उस पाप से बचाए जाते हैं और हमारी शारीरिक पुनरुत्थान होता है, तो उस परिवर्तन के द्वारा हम वापस परमेश्वर की सारी सृष्टि के ऊपर जो श्राप आया था उसको बदलकर हम सबके लिए आशीष का कारण बनने लगेंगे। My brothers and sisters, let us read one verse to be very clear on this. Romans chapter 8, verse 18 to 23. हम लोग रोमियो 8वें अध्याय के 18 से लेकर जरा पढ़ने की कोशिश करें इस बात को और बेहतर समझने के लिए। रोमियो 8वां अध्याय उसके 18वें पद से लेकर। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उसकी महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बात जोती है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले से व्यर्थ के अधीन इस आशा से हो गई। Continue reading. और सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती पीड़ाओं से भरी पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। और वो केवल वही नहीं, और हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराते हैं लेपालक होने के, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की वाट जोते हैं। My brothers and sisters, is it not very clear? Do I need to even explain this passage? इस पद को हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, इतनी स्पष्टता से पौलुस इसी बातों को यहां पर बता रहा है। Our liberation will lead to the liberation of the rest of the creation, because we are the link between the spiritual and the material world. हमारा छुटकारा जो है परमेश्वर की बाकी सारी सृष्टि के छुटकारे के लिए मूल आधार बनेगा, क्योंकि हम उस आत्मिक और भौतिक के बीच के एक ऐसी जोड़ है जिसमें ये दोनों एक साथ है। My brothers and sisters, when we die and when our spirit is with the Lord, that is just an intermediate state of blessing. It is not the final state.
सो हम जब मरते हैं, हमारी मृत्यु होने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंची है, वो एक बीच का परिस्थिति है, वो हमारा आखिरी और अंतिम परिणाम नहीं है। The final state is when we are bodily resurrected and the heavens and the earth are also renewed because we are renewed in Christ again. हमारी जो आखिरी परिस्थिति जो परमेश्वर के अनुसार जो होनी चाहिए वो यह है कि जब हमारा पुनरुत्थान होकर एक नई शरीर के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे। Now, why am I saying all these things in related to the gospel before? Because before the speaking about the birth and the miracles of Jesus Christ. सो यीशु मसीह के जन्म और उसके सेवकाई की शुरुआत के विषय में चर्चा करने से पहले मैंने इस एक खास बात को क्यों बताना जरूरी समझा? Because when Lord Jesus Christ was born, when he became flesh and dwelt among us, the disconnect that happened at the Garden of Eden was restored even at the very conception of our Lord Jesus Christ. सो उसका कारण यह है कि यीशु मसीह के जन्म के समय में जैसे ही उसने शारीरिक रूप धारण किया, तो ये जो टूटा हुआ रिश्ता था जो एदन की वाटिका में पाप के आने के साथ हमारे जीवन में हुआ, उसको फेर बदल करने का, उसको परिवर्तित करने का वो पहला क्षण था यीशु के शरीर में जन्म लेना। My brothers and sisters, let us remember this. The very small baby that is taken in the hand of Mary, that baby has restored, has already started reconnected the disconnection which had happened between Adam when he sinned, because he is the Son of God in the flesh, in the material world. It's restored, my brothers, from the very conception is restored. The legal penalty is paid later and it is completely been in a different state. But let us understand the very birth of Jesus Christ itself is glorious. सो यीशु मसीह के जन्म होने का वो जो क्षण है, उसी के साथ ही परमेश्वर ने मनुष्य ने जिस चीज को खोया था ईदन की वाटिका में, उसको वापस देने का वो पहला शुरुआत वहीं पर कर दिया है। My brothers and sisters, also remember when Jesus sits at the right hand of the Lord on the heavenly throne, this dust of the earth, this flesh of the earth, transformed flesh of the earth, is sitting at the right hand of the Lord. सो जब बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिने महिमा की सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके साथ वो ये भी दावा कर रही है कि ये संसार का ये जो मिट्टी है जो श्रापित हो गया था एक समय पर, वो मिट्टी से बना हुआ जो शरीर है वो भी रूपांतरित होकर आज परमेश्वर के सिंहासन पर साथ में बैठा हुआ है। Dust of the earth is now on the throne of the Lord, throne of the God in the form of the Lord Jesus Christ in his bodily form. It's sitting there. सो इस धरती का जो श्रापित मिट्टी था जो एक समय का, वो आज अब परमेश्वर के सिंहासन पर महिमा के साथ विराजमान है, क्योंकि वो यीशु मसीह के शारीरिक देह जो वास्तविक देह है उसके साथ यीशु मसीह आज सिंहासन पर उपस्थित है। Complete things, all things are transformed, my brothers and sisters, through the birth, life, death, resurrection, ascension, and the enthronement of the Lord Jesus Christ. Everything on the heaven and earth is being transformed. The process has already started. सो पर यीशु मसीह के जन्म, उसके जीवन काल, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और उसके बाद उसका स्वर्गारोहण और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना, ये सारा जो अनुभव है ये एक साथ मिलकर मनुष्य के श्राप, पाप से हुई हर एक जो श्राप है उसमें से सब कुछ को मुक्त करके आज परमेश्वर के सिंहासन पर उस परिवर्तित अनुभव को पहले से ही परमेश्वर ने चढ़ा दिया है। Now, why am I emphasizing spending an entire 1 hour on this? Is because when we read the Gospels, we should know those are not mere moral teachings. Those miracles are not just for our astonishment. They are not that. They are not Aesop's fables for us to write. So, for the moral of the story is, but those are the things that we should imitate. We should study, meditate. Those are the ways which God has begun the transformation of the world.
अब ये सब चर्चा हमने इतने देर लगाकर क्यों इस बात को किया? ये बात को समझने के लिए कि जब हम लोग सुसमाचार में यीशु मसीह के चमत्कारों को और घटनाक्रम को पढ़ते हैं, तो वो किसी एक ऐसे नैतिक शिक्षक की कुछ बड़ी बड़ी बातें या फिर किसी चमत्कारी बाबा की बड़ी बड़ी चमत्कारों को देखकर चकित होने की कहानियां सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस बात को समझने के लिए कि उस घटनाक्रम में कैसे परमेश्वर हमें इस बात को दिखा रहा है कि मनुष्य के हाथों श्रापित की गई, सड़ाई गई चीजें वापस कैसे परमेश्वर वापस बदलकर उसको पुनरुत्थान की ताकत के साथ एक नया अंजाम दे रहा है। When we study about the miracles, we will know those are signs. They are not just the wondrous things. They are wondrous, but as Apostle John says, they are signs. They are pointing to certain things. और इसीलिए सुसमाचार के लिखने वाले जो प्रेरित हैं, वो लोग सब हर समय एक ही बात को कहते हैं। वो लोग यीशु मसीह के किए हुए कामों को चमत्कार अकेले नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये चिन्ह है। न सिर्फ एक चमत्कार है जिससे हमें देखकर चकित होना है, बल्कि ये एक चिन्ह है किसी बड़ी बात को हमें समझा कर देने के लिए। Let's read one verse, one or two verses. One verse we will read, another verse you can note it down, and then about how Christ brings all things change. We all know these verses, but let's read it again with this mind. Ephesians chapter 1, verse 7 to 10. इफिसियों पहला अध्याय उसके 7 से लेकर 10 तक हम लोग जरा अभी पढ़ लेते हैं। And Colossians chapter 1, verse 15 to 20 we will read. Ephesians 1, 7 to 10, you can read it at home. You can take it down in the note. ओके, थोड़ा सा बदल है। कुलुसियों पहला अध्याय 15 से 18 तक हम लोग अभी पढ़ेंगे। इफिसियों 1 के 7 से लेकर आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। कुलुसियों पहला अध्याय 15 से लेकर 18। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। और वही देह है अर्थात कलीसियों का सिर है, और वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाला पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान है। या till 18? Yes. 20. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करा के सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। All things in heaven and on earth is reconciled in him, because he came into this world and died. तो सारी वस्तुओं का मेल मिलाप होने वाला है इस यीशु मसीह के लहू से। कौन सी वस्तुएं? जो स्वर्ग में की हो और पृथ्वी में की हो, जो सब कुछ जो सृष्टि में सोचा जा सकता है, सब कुछ का मेल मिलाप इस यीशु मसीह के लहू के द्वारा होने वाला है। My brothers and sisters, that is the importance of our Lord Jesus Christ. और यही यीशु मसीह की प्राथमिकता है, प्रधानता का कारण है। But what do we generally do? लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं? We complete everything at the intermediate stage. We die, we go to heaven, we rejoice in Christ, and we say this is final. अक्सर हम लोग जब बताते हैं लोगों को, तो हम ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद हम परमेश्वर के राज्य में उसके घर में पहुंचेंगे और आनंदित रहेंगे, हमारी आत्मा मुक्त हो गई है और हम लोग आनंद मनाएंगे प्रभु के घर में। Oh, my brothers and sisters, that is only the intermediate stage. When we are absent in the body and present with the Lord, we have great rejoicing, but that is only an intermediate stage, not the final stage. लेकिन वो सिर्फ आधी कहानी है और वो एक बीच की बात है, वो पूरी बात नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम आनंद मनाएंगे परमेश्वर के घर में। When Christ comes back, our body also will be resurrected. And then we shall see the whole heaven and the earth being transformed.
completely being transformed. We see that glorious picture in Revelation chapter 21, verse 1 to 5. The final picture, we see that there. लेकिन जैसे प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक परमेश्वर हमें सिखाता है कि उस पुनरुत्थान के दिन जहां पर हम सबको एक नई शरीर के साथ परमेश्वर नया करके अपने घर जब ले जाएगा उस महिमा में, उस समय इस पूरे परमेश्वर की सृष्टि को नया करने का एक अनुभव भी है, एक क्षण भी है वो। And where does God dwell eternally? God comes to the earth and tabernacles among the men, and he dwells in the New Jerusalem on the earth eternally, because that will be the center for both the spiritual and the material world. और परमेश्वर कहां पर वास करेगा? परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्यों के बीच में उनके उस नए यरूशलेम जिसके लिए वो परमेश्वर ने बनाया है, उनके बीच में वहां पर आकर मनुष्य के साथ वो डेरा करेगा। And that is why, my brothers and sisters, let's read one more verse before we enter. We have only 15 minutes. We will just look at one or few verses of the birth. We will meditate upon the birth later in detail. But before we look into the birth, let's read one more verse. Revelation chapter 5, verse 9 to 13. It's very important for us to get the complete picture. Otherwise, we will misread the gospel. Revelation chapter 5, verse 9 to 13. Everything on the heaven and the earth praises the Lord. Everything on the sea, under the sea, everything praises the Lord because of what he has done on the cross of Calvary. तो हम हमारे जो आज का मुद्दा है उसमें पहुंचने से पहले एक और पद को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसके 9 से लेकर, जहां पर परमेश्वर हमें बताता है कि सब कुछ नया कैसे किया गया है। प्रकाशित वाक्य 5 के 9 से लेकर, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमने की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। So everything in heaven and on earth and under the earth and such as in the sea and all that are in there, praise the Jehovah. They are all waiting for the complete redemption because of Christ came into this human body. He died on the cross for us and he resurrected again. So उस 13वें पद में जैसा लिखा हुआ है, फिर स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सभी सृष्टि की हुई वस्तुओं को ये कहते हुए सुना कि सिंहासन पर बैठे हुए मेमने का धन्यवाद और आदर हो। क्यों? क्योंकि उस मेमने ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा इन सब के छुटकारे का रास्ता बनाया, मनुष्य को पापों से क्षमा देते हुए। So my brothers and sisters, when we meditate upon the Gospels, we should see what was lost in the Garden of Eden, what happened because of the Adam, that break, that we being lost, being a blessing to the creation, is restored again in Christ. So हमें सुसमाचार को कैसे पढ़ना चाहिए? सुसमाचार को पढ़ते समय हमको ध्यान ये देना है कि हर एक घटनाक्रम में हम इस बात को ढूंढे कि कैसे उत्पत्ति 3 अध्याय में मनुष्य ने जिस चीज को खोया श्राप और पाप के कारण से, उसको परमेश्वर कैसे वापस इंसान को देने के लिए हर एक प्रकार के चिन्ह, आश्चर्यकर्म और हर एक प्रकार की बात को वो कर रहा है। My brothers and sisters, as a church, what is our responsibility then?
एक कलीसिया, परमेश्वर के कलीसिया होते हुए हमारी ऐसे वक्त पे जिम्मेदारी क्या है? We are the body of Christ now on the earth. इस संसार में हम परमेश्वर के शरीर हैं। Whatever the Christ has begun, we should continue as the body of Christ on this earth. हम मसीह के शरीर हैं और जो कुछ मसीह ने आरंभ किया अपने उस पहली आगमन के साथ इस संसार के लिए, उसको आगे बढ़ाने और उसको पूरा करने के लिए इस मसीह के शरीर या देह जो कि कलीसिया है, उसकी जिम्मेदारी है। And hence, when we look into the birth of Lord Jesus Christ, we will see how each of the Gospels presented the birth and the immediate things as a beginning of a new kingdom which is in conflict with the current kingdoms of the world. और इसीलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि सुसमाचार के लिखने वाले कैसे सावधानी बरतते हुए इस बात को एकदम स्पष्ट करते जा रहे हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय एक नए राज्य का उत्पात हुआ है, एक परमेश्वर के नए राज्य का स्थापना हुआ है, जो कि इस संसार के हरेक प्रकार के अधिकारों और राज्यों के खिलाफ खड़ी हुई है। My brothers and sisters, today we have only 9 minutes left. So today I will not be starting on the birth. I will start birth on the next class. But keep this in mind. We cannot speak about our salvation ending at heaven and saving our souls because that is only halfway through. We have to complete the bodily resurrection and the renewal of the heaven and the earth to complete our salvation. हमारा उद्धार का जो कहानी है वो सिर्फ वहां पर खत्म नहीं होता कि हम लोग मृत्यु के बाद एक खुशी के अनुभव में आत्मा में परमेश्वर के पास रहेंगे, बल्कि हमारी सुसमाचार की कहानी वहां से आगे बढ़कर ये पूरी बात को बताती है कि कैसे परमेश्वर न सिर्फ मुझे नया किया है, लेकिन मुझे नया करने के द्वारा से उसने सब कुछ इस परमेश्वर के हाथों से बनी हुई सारी सृष्टि के सारी वस्तुओं को नया करके हमें एक अंतिम ऐसा परिणाम देना चाह रहा है जिसमें परमेश्वर ने शुरुआत में जो अनुभव के साथ इसको बनाया था वो सब कुछ को वापस दिया जाए। And now we have, again, when we study the miracles, we will see when we study the parables, teachings and doings of the Lord Jesus Christ, we can see how we as a Wakola Brethren Assembly can transform not only our assembly and the community, but also the community around us through imitating our Lord Jesus Christ. तो इसीलिए हम लोग जब आगे इसका अध्ययन करेंगे, जैसे यीशु मसीह के जन्म और उसके जीवन काल, उसके हर एक प्रकार की जो सेवकाई थी, जो शिक्षाएं थी, वो सबको हम लोग इस मकसद से पढ़ रहे हैं कि कैसे हमारी जो वकोला की असेंबली है वो उसके अंदर के हर एक मसीही विश्वासी के जीवन का सब कुछ रूपांतरित हो, न सिर्फ वो हो बल्कि हमारे चारों तरफ और फैलकर पूरी जहां जहां हमारी प्रभाव पहुंच सकती है वो हरेक जगहों के, हरेक क्षेत्रों के, हरेक चीजों में इस परिवर्तन का अनुभव पूरा हो सके। My brothers and sisters, since we have 5 more minutes, if there are any questions, generally we used to take it in assembly earlier, we used to take it in assembly, any questions. If there are any questions, probably we can take 2 or 3 questions right now, or else we can close it in prayer. If there are any questions, sisters or brothers, we can take it right now. अभी हमारे पास चूंकि अब 5 मिनट और हाथ में है तो हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। यदि किसी के पास कोई सवाल हो, जैसे कि हमारी चर्च के अंदर की हमारी आदत रही है, तो अभी पूछना चाहे तो कर सकते हैं। Last week's session or this week's session can be from any of these 2 sessions. पिछले हफ्ते की और आज की दोनों सभाओं में से यदि कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। If you have any difficulty in asking questions over the Zoom on unmuting or anything, please write it down probably tomorrow or just send this as a WhatsApp message. We can, in the coming sessions, we can answer those questions as well. So please remember that we will have, whenever we have time, we will take up all those questions and answer it as well.
सो यदि आपको हिचकिचाहट है ऐसे कॉल में पूछने के लिए, तो आप या तो चैट में या फिर व्हाट्सएप में आप उस सवाल को डाल सकते हैं, और अगले सेशनों में भी हम उसको ले सकते हैं और उत्तर देने की कोशिश करेंगे।